हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डेली बायस होता क्या है। ये वीडियो सेम जैसा वीडियो नहीं होने वाला जो बाकी यूट्यूब में है, क्योंकि बाकियों के वीडियो में तुम्हें मिलने वाला है खाली एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक। अगर आसान बताऊँ ना, डेली बायस अगर एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक से बना होता ना तो आज इतने वीडियोज़ नहीं होते यूट्यूब में, ठीक है। और ये इतना आसान भी नहीं है। अगर ये इतना आसान होता तो बाकी लोग प्राइस एक्शन छोड़ कर आईसीटी सीख रहे होते और हर दिन बायस समझ के ट्रेड ले रहे होते। देखो, डेली बायस ना एक सब्जेक्टिव नेचर है। ये सब अपने अपने में डिपेंड करता है कि लोग इसको कैसे देखते हैं। कोई लोग के लिए डेली बायस होता है कि कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप होना। जैसे कि अगर हम देखेंगे एक चीज, बायस दो पर्टिकुलरली चीज से हम बना सकते हैं। एक एफईजी से बन सकता है, एक ऑर्डर ब्लॉक से बन सकता है। बट ये है कि तुम्हारा यूनिवर्सल चीज है। ये क्या है कि सब लोग को पता है कि एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक से बायस बनते हैं। लेकिन मैं पर्टिकुलरली बताऊं, ये चीजें खाली गलत हैं। ये खाली इतनी सी बायस नहीं बनती हैं। बायस की बहुत चीजें हैं जो बायस बनाती हैं लोगों को, ठीक है। बायस बहुत चीजें से बनता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इससे भी बायस बन सकता है। अगर मार्केट में देखो, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। मार्केट ओवरऑल क्या करता है कि इसका जो लो था, एक वीक बना देता हूँ यहाँ से। इसका जो मार्केट का ये जो लो बनता है यहाँ पर, ये जो लो बनता है कैंडल का, ये क्या करता है कि नेक्स्ट कैंडल का लो को स्वीप करता है, ठीक है। ये क्या करता है, नेक्स्ट कैंडल का लिक्विडिटी का जो पहला कैंडल था उसका लिक्विडिटी स्वीप करता है। मतलब बॉडी क्लोज नहीं करता है, खाली कैंडल का वीक बना के ऊपर क्लोज करता है। तो बहुत लोग के लिए बायस क्या बन जाती हैं, लिक्विडिटी स्वीप किया है तो नेक्स्ट बायस कहाँ होंगी, या तो बायस इसके ऊपर होगा, या तो बायस जो लिक्विडिटी स्वीप किया है उसके ऊपर होगा, ठीक है। ये होता है कि अपना बायस पहचानना। ये क्या है कि अपन लोग, ये सब्जेक्टिव है, ये मैं देखता हूँ, मेरे लिए बायस ये चीज होता है। अब खाली तुम लोग खाली एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को देख के ना अगर बायस पहचानने चलोगे तो कुछ फायदा नहीं है उस चीज से, क्योंकि तुम्हें खाली 50 to 60% बायस समझ आता है। तुम्हें सब चीज को कोऑर्डिनेट करके चलना होगा। अब देखो, बायस को पहचानने के लिए 3 रूल्स समझना। 3 रूल्स तुम्हें आना चाहिए। तुम्हें 3 रूल्स आना चाहिए। अभी मार्केट कहाँ है, कहाँ है, ठीक है। तुम्हें देखना है कि अभी जो मार्केट, करंट मार्केट का जो पोजीशन चल रहा है, अभी जो लेग बन रहा है मार्केट का, या तो गोल्ड का हो या बिटकॉइन का हो, वो अभी कौन सा, कैसा पोजीशन में है। या वो ऑल टाइम हाई में है, या ये ऑल टाइम लो में है, या वो ये कॉन्सोलिडेट कर रहा है। तुम्हें ये समझने का है, ठीक है। या सेकंड चीज तुम्हें समझने का है, किस साइड में एफईजी बना है। तुम्हें देखना है क्या है कि जो लेग बनता है, या तो लेग, जो मतलब लेग समझो, लेग क्या होता है। लेग ऐसा बन सकता है, देखो अगर मार्केट बुलिश है, ऐसा, ऐसा, ये क्या हुआ, लेग हुआ, ठीक है। अब तुम समझना, रुको इसको थोड़ा वो करने दो, ठीक है। अब देखो, मैंने पहला रूल क्या बताया, अभी मार्केट कहाँ पर है। अभी मार्केट कहाँ पर है, क्या मार्केट अभी एक ऑल टाइम हाई में है। जैसे कि अगर मार्केट यहाँ होता, इधर होता, तो ऑफकोर्स ऑल टाइम हाई में है, ठीक है। रुको मैं फिर से एक बार अच्छे से बना देता हूँ ताकि तुम्हें पूरा स्विंग बना बना के, ओके, ठीक है। हाँ, अभी मार्केट कहाँ पर है तुम बताओ। अभी मार्केट कहाँ होगा, अभी मार्केट किधर है। अभी मार्केट एक लेग के लिए आया है और ऑल टाइम हाई में है मार्केट। ऑल टाइम हाई में है मार्केट और अभी एक लेग में आया है। सेकंड में तुम्हें पहचानना होगा कि अभी मार्केट जो आया था, क्या करके आया था, एक लिक्विडिटी लेके आया था, ये रहा लिक्विडिटी। इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऑल टाइम हाई में गया है। ऑल टाइम हाई में जाने के बाद इस लेग में तुम देखना एफईजी है कि नहीं, जैसे कि किस साइड में एफईजी बना है। अगर मार्केट ये लेग, रुको मैं तुम्हें इसके मुताबिक बताता हूँ, ज़्यादा बढ़िया होगा। हाँ, ये लेग, अगर ये लेग में कोई एफईजी बना दिया, ये लेग में अगर कोई एफईजी बना दिया, जैसे कि ये यहाँ पर ऐसा कोई एफईजी बन गया, तो मार्केट क्या कर सकता है पता है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट क्या करने वाला है, यहाँ जाएगा, इसको टैप करेगा, इसकी लिक्विडिटी या इसकी लिक्विडिटी जो स्विंग बनाएगा, इसके लिए नहीं जाएगा, ठीक है। ये रहता है बायस हमारा। तुम्हें देखना है कि एफईजी किस साइड पे बन रहा है मार्केट का, या एफईजी ये साइड में बना है या ये साइड में बना है। जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि एफईजी ये साइड में बनेगा है, तो तुम वो एफईजी को टैप करने के बाद लिक्विडिटी ये तुम कर सकते हो। अब देखो,
ये तो तुम्हें ऊपर ऊपर तरीके से समझ आ चुका है कि बायस किस साइड पे ज्यादा वो होता है। मैंने एक चीज बताना ही भूल गया कि बायस होता क्या है। बायस का मतलब होता है डायरेक्शन, ठीक है। देखो मैं तुम्हें इतना बेसिक्स में नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि देखो बेसिक्स तुम पढ़ चुके हो पहले से ही, तभी तुम ये कॉन्सेप्ट में आए हो। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एडवांस लेके जाऊंगा बायस पे, ठीक है। मैं बायस इतना एडवांस लेके जाऊंगा तुम्हें कि तुम्हें इस चीज में खाली एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक तक सीमित नहीं रहोगे तुम। तुम्हें जहां तक से मैं बताऊं ना, बायस तुम्हें हर एंगल से समझ आने वाला है। डेली का लो स्वीप होने से कैसा बायस चेंज होता है, डेली का हाई स्वीप होने से कैसे बायस चेंज होता है, मार्केट कैसे डिस्काउंट जोन में आने के बाद कहाँ तक का उसके बायस बनते हैं। अगर मंथली टाइम फ्रेम का एफईजी है, टैप किया है, लेकिन डेली का एफईजी डाउन में टैप किया है, मतलब देखो ऐसे बहुत लोग ऐसा होता होगा, तुम्हारे साथ भी होता होगा कि ये एक मंथली का वो बनाया हुआ है, ठीक है। बताता हूँ रुको, ये है क्या है, मंथली का बनाया हुआ एफईजी, क्या रेड कैंडल है, ठीक है। ये रेड कैंडल बनाया हुआ है। देखना मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम लोग के तो ये प्रॉब्लम होता ही होगा, ऑफ कोर्स होता होगा तुम लोग के साथ, क्योंकि मेरे साथ भी होता है ऐसा प्रॉब्लम। ये क्या है कि एफपीजी बना दिया मार्केट, किसका, मंथली का। ये मंथली का एफपीजी है, ये रहा एफपीजी मंथली का, ये मंथली का एफपीजी है। मार्केट क्या कर रहा होता है ना, मार्केट अब डेली में जाओ, मार्केट डेली में से आता रहता है, 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 टैप करता है मंथली का, ठीक है। अब हम लोग जो तुम्हें बताया, मैं अभी तुम्हें जो बताया, मार्केट अभी कहाँ पर है, मार्केट अभी कहाँ पर है, ऑल टाइम हाई में नहीं है मार्केट अभी। अगर डेली में देखेंगे तो एक तो स्विंग लिक्विडिटी लिया हुआ है और अभी बहुत ऊपर में है, ठीक है। और मंथली के टाइम पर तुम देखे नहीं हो। अब क्या करता है ना, मार्केट जाएगा, इसको टैप करने के बाद नीचे आता है। इस लेग में एफईजी तुम खोजते हो, क्या इस लेग में एफईजी है, तुम्हें एफईजी मिलता भी है, यहाँ पर एक एफईजी मिलता है। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है मार्केट कौन सा एफईजी को पावरफुल देगा, ये मंथली का एफईजी को टैप करके क्या इसको रिस्पेक्ट देगा डेली का एफईजी को, कि ये मंथली का एफईजी कुछ पावरफुल होगा नहीं, डेली का एफईजी को टैप किया मार्केट डायरेक्ट ऊपर। ऐसा देखो ये तुम्हारा होता ही होगा कहीं ना कहीं। तुम देखते हो डेली का एफईजी बनाया हुआ है, लेकिन वीकली का एफईजी तुम्हारा ऑपोजिट भी बना दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारा बायस पूरा गड़बड़ा जाता है। इस चीज को समझे कि नहीं, इसको समझाने के लिए इतना डीपली कॉन्सेप्ट लाने वाला हूं तुम लोग के लिए। मैं एक वीडियो में तो बताने वाला नहीं हूँ कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, मैं तुम्हें ऐसे करके बहुत सारे पार्ट्स लाऊंगा डेली बायस के, ठीक है। मेरा जो वीडियो होने वाला है, यूट्यूब होने वाला है, वो खाली बायस के मुताबिक ही होगा, खाली बायस पे ही रहेगा मेरा पूरा चैनल, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बायस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं और भी बोलोगे, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ऐसा बात नहीं है। लोग को खाली समझा देना एफपीजी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफपीजी को टैप करके ऊपर चल जाना, लेकिन ये ऊपर वाला नॉलेज है। जब तुम मार्केट के अंदर जाओगे ना, तुम्हें रियलिटी चेक मिलता है कि अरे साला, हम तो जो सीख के गए थे वो चीज तो हो ही नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। और तुम जाते हो देखने के लिए यूट्यूब में, तुम क्या सर्च करोगे यूट्यूब में कि व्हेन मार्केट इज इन मंथली टाइम फ्रेम एफईजी बट डेली टाइम फ्रेम इज आल्सो देयर इन लेग साइड, इन लेग, इन वन लेग। तो तुम ऐसा यूट्यूब में कहीं मिलने वाला नहीं तुम्हें वीडियो। और इसके लिए तुम कॉन्सेप्ट जाओगे, किसी का कोर्स सीखोगे, और कोर्स जानने के तुम्हें वही नहीं पता कि कोर्स में सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा, तो तुम्हारा डाउट बन के डाउट ही रह जाएगा, तुम्हारा डाउट कभी क्लियर नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल पे ज़्यादा कर एडवांस चीज़ों पे और डाउटफुल चीज़ों पे वीडियोस लाऊं, क्योंकि जो बहुत लोगों को ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो समझ में नहीं आता है, मैं उन डाउट्स को क्लियर करना चाहता हूँ। तो बायस का मतलब डायरेक्शन होता है, दो रूल्स फॉलो करने का है। अभी मार्केट कहाँ पर है, और अभी जो मार्केट जिस लेग पे है उसकी लेग पे एफजी कहाँ पर है, ठीक है, सेल साइड पे या बाय साइड पे, ठीक है। तो मुझे समझ आ गया ना। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जब मार्केट एक लेग बनाता है, समझो ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ठीक है। यहां देखना, ये एक एफजी बना दिया। अब मार्केट क्या किया ना, इस एफजी को टैप कर दिया, थोड़ा नीचे आ जा, ठीक है, टैप किया। तो हमारे बायस कहाँ के होंगे, तुम बताओ, हमारे बायस कहाँ के होंगे। हमारे बायस सिंपली, या तो हमारा बायस कैंडल का हाई पे होगा, कैंडल पे हाई पे होगा, जैसे कि ये कैंडल का हाई जो होता है, ग्रीन कैंडल है, ये कैंडल के हाई पे होगा टीपी, ठीक है। या तो कैंडल के हाई पे होगा, या डायरेक्ट तुम इसके हाई पे पकड़ोगे, इसके हाई पे पकड़ोगे, ठीक है। ये टीपी होता है तुम्हें। अब तुम देखना,
अब तुम देखना, बायस तुम्हें समझ आ चुका है। बायस क्या होता है? बायस देखना मतलब अभी मार्केट कहाँ पर है, मार्केट जहाँ पर है उस लेग पे क्या कोई ऐसा, खाली मैं एफपीजी नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे तो बहुत चीजें होती हैं, ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, बट वो चीजें ना सेकेंडरी चीजें हैं। तुम्हें प्राइमरी में फोकस करो कि तुम एफपीजी में देखो। एफपीजी क्या है ना, एफपीजी का मतलब क्या होता है? एफपीजी मतलब कि तुम्हारा कोई बिग प्लेयर का एंट्री बताता है वो। अब बिग प्लेयर्स कौन होते हैं? बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वही तो मार्केट को हिला सकते हैं ना। तो तुम्हें हमेशा उनके साथ चलने का है। तो ये एफपीजी, जहां एफपीजी बनाएगा ना तुम उस एफपीजी पे आओगे। अब एक कॉन्सेप्ट आता है बायस पे कि अगर मार्केट एक लेग में 2-3 एफपीजी बना दे, यहां भी एक एफपीजी बना दिया, यहाँ भी एक एफपीजी बना दिया, ठीक है। देखो ये चीजें ना तुम्हें कोई सिखाने वाला नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तुम्हें बताने वाला हूँ। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस खाली मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, माइकल के जो वीडियोस देखे हैं ना बहुत लोग, माइकल जो आईसीटी का फाउंडर है, उन सबको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और ये सही बताओ सब्जेक्टिव भी यही है, ये सबके इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि मार्केट डायरेक्शन क्या है, ठीक है। मैं तुम्हें जितना डीपली जा सकूं उतना बताऊंगा, अपना थॉट भी बताऊंगा क्या होता है बायस। अब देखना, अगर तुम समझो कि मार्केट ना ये कर दिया, एक लेग में 3 एफपीजी बना दिया, तो तुम हमेशा ना एक चीज देख लेना, एक चीज देखना, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं ना ये लेग जो बनाया हुआ है ना, ये लाइन को इसको ऊपर करते हैं। अब कैंडल समझा रहा हूं तुम्हें, देखो मैं अभी जो बताने वाला हूं ना प्लीज गौर से सुनना, ये बहुत ज्यादा डीप बात है, ये भी बहुत डीप बात है, ठीक है। समझो, देखो मार्केट अभी आया, ऐसे नीचे आ रहा है, क्या बनाते हो? रेड कैंडल बनाते आ रहा है, रेड कैंडल, ठीक है। सेलिंग आ रहा है, रुको इसका वीक बनाने दो मेरे को, ऊपर का वीक बना देते हैं, ओके ठीक है, ठीक है। अब देखना, अगर मार्केट को ऊपर जाना हो, मैंने 3 रूल बताया। अभी मार्केट कहाँ है, किस साइड में एफपीजी बना है, एंड सेकंड तुम्हें बताने जा रहा हूं, जो कैंडल जो कैंडल एफपीजी को टैप करेगा वो विक बना के क्लोज करेगा। क्लोज करेगा, ठीक है। मतलब मार्केट समझो कि ये जो कैंडल जो एफपीजी को टैप किया, मैंने कहा जो कैंडल एफपीजी को टैप करेगा उसका बॉडी प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, समझना, ठीक है। अगर मार्केट इसका नीचे, जैसे भी बनाता हूं पहले, तुम्हें रुक जाओ, देखो ब्रो बहुत ज्यादा डीप बात है, तुम्हें समझने के लिए ना बहुत बार वीडियो देखना पड़ेगा, प्लीज देखना इस वीडियो को, क्योंकि तुम्हारे लिए है भाई यही चीज, और क्या। देखो इसका नीचे क्या किया मार्केट, इसके नीचे मार्केट ने क्या किया, बॉडी क्लोज कर दिया। मतलब क्या, ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, मैं खाली ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि हाँ ये हो गया तो ये कर दो वो कर दो, नहीं, इसके पीछे का लॉजिक समझना। हर डे के लो और हाई के ऊपर ना लिक्विडिटी होता है। कैसे लिक्विडिटी होता है? हम लिक्विडिटी के बारे में जानते क्या है? या तो लिक्विडिटी स्विंग हो बोल सकते हैं, स्विंग को लिक्विडिटी बोलते हैं, स्विंग का हाई लो। तो तुम बोलोगे अरे फरदीन भाई यहाँ डेली का कहाँ पर तुम हाई लो दिख रहे हो? नहीं, तुम्हें खाली डेली में दिख रहा है वो कैंडल का हाई लो। जब तुम 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाओगे ना, एक चीज समझना, फ्रैक्टल नेचर क्या होता है। डेली का जो लो होता है वो 4 आवर का स्विंग होता है, और जो 4 आवर का स्विंग होता है वो 1 आवर का ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होता है, ठीक है। समझे मैं क्या बोला? मैं फिर से बोल रहा हूँ, बायस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि तुम्हें ना एक वीडियो में चीज समझने नहीं आने वाला। मैं तुम्हें जितना बेसिस पे ले चलूँ उतना तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। मैं बस तुम्हें इतना बता दे रहा हूँ, क्या डेली के लो, डेली के हाई के नीचे लिक्विडिटी, क्या मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर मार्केट जो एफपीजी को टैप करता है उसके प्रीवियस वाले कैंडल का जो लिक्विडिटी होता है ना, उसके लिक्विडिटी के नीचे बॉडी क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर बॉडी बॉडी क्लोज कर दिया मार्केट,
इसका मतलब सिंपली ये होता है कि मार्केट अब नेक्स्ट डायरेक्शन क्या करेगा, इसके लिक्विडिटी स्वीप करना। लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन का समझो। स्वीप किसको बोलते हैं? अब तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं जो कि तुम्हें वो हेल्प करेगा एक बायस समझाने के लिए। समझो ये क्या है, एक कैंडल है, ठीक है, एक कैंडल है और एक कैंडल ने क्या किया है, वीक बनाया हुआ है। तुम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखे होगे, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखना एक सेलिंग का कैंडल कैसे बनता है। एक सेलिंग का कैंडल बनता है ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। अरे यार ये थोड़ा दिक्कत दे देता है बहुत ज्यादा ही। क्या समझे? मार्केट क्या किया, मार्केट के ओपन, देखो ओपन, हाई, देखो हाई बना दे रहा हूं कैंडल का, हाई, ओपन, हाँ, ओपन, हाई, लो, बॉडी के ऊपर क्लोज, ठीक है। अब इसका मतलब समझो तुम, मार्केट लो क्यों बनाता है और हाई क्यों बनाता है। मार्केट कभी भी ना डायरेक्ट बॉडी से नीचे नहीं गिरेगा, मार्केट हमेशा लो बनाता है, हाई बनाता है अगर मार्केट को सेलिंग जाना हो। क्यों? क्योंकि ना उसके प्रीवियस पे जो कैंडल बना होता है, जो प्रीवियस कैंडल बना होता है, जैसे कि ये प्रीवियस कैंडल जो भी हो, एक प्रीवियस कैंडल बना हो, एक प्रीवियस कैंडल होगा, इसके लो के ऊपर बहुत सारा वो होता है, लिक्विडिटी होता है। अब मार्केट को अगर नीचे जाना हो ना तो वो पहले क्या करेगा, बायर साइड, बायर्स की लिक्विडिटी लेगा। विदाउट लिक्विडिटी मार्केट को नीचे जाने के लिए क्या होना चाहिए, सफिशिएंट बायर्स तो होने चाहिए। जब मार्केट में अगर बायर्स ही ना हो तो मार्केट नीचे क्यों जाएगा, तुम बताओ मेरे को। तो अगर मार्केट को मैनिपुलेट करना है, मार्केट को अगर नीचे जाने का है, सेलिंग में जाने का है, तो वो पहले बायर्स को इंड्यूस करेगा, बायर्स को बुलाएगा कि मेरे को आओ, मेरे को बाय करो, बाय करो। जितने लोग बाय करेंगे उतने स्टॉप लॉसेस क्या होगा, मार्केट के नीचे लिक्विडिटी में, कैंडल के लो पे, कैंडल के लो पे लिक्विडिटी छोड़ता जाएगा। अब तुम सोचोगे अरे भाई साहब, बायर्स लोग क्यों तुम्हें डेली का कैंडल के लो के लिक्विडिटी के नीचे रखते हैं स्टॉप लॉसेस। देखो मैं तुम्हें ना एक ब्रॉड व्यू दे रहा हूं, अगर तुम ये डेली का को जूम आउट करोगे 4 आवर का टाइम फ्रेम में ना, ये स्विंग बन जाता है। और जब मार्केट स्विंग बनता है ना, तो रिटेलर सोचते हैं कि उस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉसेस रखना ज्यादा अच्छा होता है। तो जितने भी लोग इसके हाई, इसका हाई मतलब क्या, ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट मतलब 4 आवर का स्विंग। 4 आवर का स्विंग मतलब डेली का जो हाई बनाता है, कैंडल का हाई 4 आवर का स्विंग होता है। और 4 आवर का स्विंग मतलब 1 आवर का स्विंग, 15 मिनट का स्विंग। जब भी ब्रेकआउट होता है ना, जैसे कि कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट किया इस कैंडल का, मतलब जितने भी बायर्स का वो एक्टिवेट हो गए, यहाँ पर सब बायर्स आ गए। और जब सब बायर्स आ जाते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे स्टॉप लॉसेस। तो क्या हुआ, मार्केट डेली में सेलिंग नहीं जाता, डायरेक्ट सेलिंग बॉडी का क्लोजिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को पहले बायर्स चाहिए। और बायर्स कैसे लाएगा मार्केट, पहले एक वीक बनाएगा, बायर्स को इंड्यूस किया, फिर जो धमाका होता है ना सेलिंग पे, जितना भयानक धमाका होता है उतना मजा आता है। और ये क्या करता है, डायरेक्ट वो। अब तुम देखो कि फर्जी नहीं, बार बता यार तू, मार्केट जब डायरेक्ट नीचे गिरा, ठीक है चलो स्टॉप लॉस ले लिया, तो नीचे गिरने के बाद वो बॉडी ऊपर क्लोज क्यों कर रहा है, डायरेक्ट बॉडी क्यों क्लोज नहीं कर दिया। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, मार्केट में बॉडी क्लोज क्यों हुआ, पहला रीजन ये होता है कि तुम्हें जितने भी प्रीवियस सेलर्स थे अपना प्रॉफिट बुकिंग किए। एंड सेकंड चीज, मार्केट को हमेशा नीचे जाने के लिए तुम्हें एक तो बायर्स होना चाहिए, बायर्स मिल नहीं रहे, इसको बायर्स खत्म हो गए, तो मार्केट ऊपर जाएगा। दिख रहा है लेग, ये क्या है, ये तो खाली तुम्हें कैंडल दिख रहा है, ये 4 आवर का, तुम देखो ये 4 आवर का व्यू है, ये 4 आवर का मार्केट ऊपर गया, इसका मतलब कि स्विंग बना दिया। तो मार्केट में जब स्विंग बना दिया, इसका मतलब कि स्टॉप लॉसेस जोन, ये स्टॉप लॉसेस जोन मतलब क्या, जितने भी बायर्स अभी आने वाले हैं, अगर पूरा बॉडी क्लोज कर दिया, समझो पूरा बॉडी क्लोज कर दिया, पूरा बॉडी क्लोज कर दिया, तो तुम बताओ स्विंग तो बनाएगा नहीं मार्केट, फिर कहाँ स्विंग बन रहा है, डायरेक्ट बॉडी क्लोज यहाँ तक बनेगा, स्विंग बनेगा नहीं। और बायर्स को स्टॉप लॉस मिलेंगे नहीं, बायर्स एंट्री नहीं करेंगे, और जब बायर्स एंट्री नहीं करेंगे तो फिर मार्केट सेलिंग क्यों जाएगा। तो मार्केट इसलिए एक नेक्स्ट डे के लिए एक अच्छा खासा बाइंग छोड़ देता है, ताकि आने वाले लोग क्या सोचेंगे ना, अरे भाई चलो मार्केट ऊपर उठ रहा है, थोड़ा ऐसे नीचे जाएगा मार्केट, फिर इसका ब्रेक, रुको यार ये थोड़ा, ये ना थोड़ा एरो का दिक्कत हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। हाय, ओपन, हाय, ओ भाई क्या घोचू हो गया हूँ यार, मैं बात को ना मार के एरो मार रहा हूँ, बताओ। ठीक है देखो ये क्या किया, क्लोज, ठीक है समझो। तो हमें हमें क्या समझे,
मार्केट को कभी भी नीचे जाना हो तो क्या करेगा, पहले बायर्स की लिक्विडिटी को स्वीप करेगा ताकि जितने भी बायर्स आ सकें, और बायर्स जब आते हैं तो नीचे स्टॉप लॉसेस छोड़ देते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा मार्केट का, तो ये पूरा टारगेट नीचे की ओर किया। अब मार्केट क्या करेगा, जब डे का कैंडल क्लोज होते रहेगा ना, डे का कैंडल जब क्लोज होगा तो मार्केट शॉर्ट टर्म बाइंग देता है। क्यों? क्योंकि देखो बायर्स खत्म हो गए, वो फिर से बायर्स को बुलाएगा। तो बायर्स को बुलाने के लिए क्या करेगा, एक अच्छा खासा स्विंग बना देगा, जैसे कि तुम्हें यहाँ स्विंग बनाते हुए दिखेगा। रुको फिर से एक बार बना देता हूँ। क्या किया, ये क्या किया, स्विंग बना दिया। अब मार्केट ना अगले दिन जो होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो अगले दिन ये लूप है, ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। अगले दिन समझो मार्केट ओपन हुआ, मार्केट क्या करेगा, थोड़ा नीचे जाएगा। अब क्या बनाएगा, वो हाई बनाने जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हाई बनाया ना, ये हाई बनाया, फिर से वो हाई बनाया। क्यों? क्योंकि इसका जो रिसेंट का जो वो बना था, ये हाई बनाएगा। देखो हाई बनाया, लिक्विडिटी स्वीप किया, एक अच्छा खासा विक बनाया। अब क्या करेगा, नीचे लिक्विडिटी मिल गया। ये देखो बायर्स के स्टॉप लॉसेस, बायर के स्टॉप लॉसेस, बायर्स को इंड्यूसमेंट, कितना मस्त इंड्यूसमेंट दिया, मतलब बायर्स को बुलाया इसको ब्रेकआउट देके, सब बायर्स आ गए इसके नीचे। अब डायरेक्ट फॉल। ये होता है डायरेक्ट ओवरव्यू एक मार्केट का, ठीक है। अब तुम समझना यहाँ क्या हुआ है, क्या हुआ है बताओ। यहाँ पर मार्केट ने स्वीप किया, लिक्विडिटी बनाया था, क्या किया, इसका लिक्विडिटी हाई का लिया मार्केट और डायरेक्ट नीचे क्लोज। तो देखो मार्केट एक बार भी क्या, मार्केट ने सेलर्स लोग का या कोई अच्छा खासा लिक्विडिटी तो छोड़ा हुआ है, डायरेक्ट क्लोज किया है, इसका कैंडल लिक्विडिटी क्लोज किया है। तो बाइंग जाने के लिए मार्केट क्या करेगा, पहले बाइंग जाने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, सेलर्स लोग को स्वीप करेगा, मतलब सेलर्स लोग को इन्विटेशन देगा। तो क्या यह इन्विटेशन दिया सेलर्स लोग को, क्या एक तो वीक बना के ऊपर क्लोज किया, नहीं वीक नहीं बनाया, डायरेक्ट बॉडी क्लोज किया है। तो जब तक मार्केट ऐसा ना कर दे, जब तक मार्केट क्लोज किया ऐसे, क्या ओपन हुआ, सेलिंग जा रहा, ओपन हुआ, सेल आया, रुको देखो ये क्या सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू, ये सेलिंग का था पूरा। अब मैं बाइंग का बता रहा हूं तुम लोगों को। देखो अगर मार्केट को बाइंग जाना हो, अगर मार्केट को बाइंग जाना हो तो कैसे करेगा, देखते रहना, ठीक है। ये था एक वीक सेलिंग का जोन, और समझना ये चीज है क्या, डेली का एफईजी, ये डेली का क्या एफईजी है। नेक्स्ट डे का मार्केट क्या करता है कि इसके जितने भी क्या थे, ये बायर्स लोग थे, बायर्स के स्टॉप लॉसेस रखे हुए हैं। तो मार्केट क्या करेगा, नेक्स्ट डे का कैंडल क्या करेगा, इसकी लिक्विडिटी क्या पूरा ले लेगा, समझो ले लिया, ठीक है। अब क्या किया, ऊपर से क्लोज कर दिया बॉडी, क्लोज्ड। क्या हुआ बताओ, इसका मतलब क्या है, कभी भी ना मार्केट को सेलिंग जाना हो ना, तो नेक्स्ट डे का जो वीक बनाता है या कुछ प्रीवियस डे का जो वीक बनाता है या बॉडी बनाता है, उसके नीचे बॉडी क्लोज करना होता है मार्केट को। क्योंकि बॉडी क्लोज नहीं किया, इसका मतलब क्या है, मार्केट स्वीप किया, लिक्विडिटी खाली स्वीप कर दिया, स्वीप किया मतलब खाली वीक बना के ऊपर क्लोज कर दिया बॉडी। मतलब जितने भी सेलर्स थे, मैनिपुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन इज इक्वल टू लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप क्या मतलब कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों को मौका मिल गया। जिस दिन सेलर्स को ज्यादा मौका मिलना मतलब क्या, वीक ना बनाना, मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे क्या किया, मार्केट ने वीक बना दिया। इसका मतलब क्या, बायर्स एंट्री हो गए, और जब बायर्स एंट्री हुए पूरे स्टॉप लॉसेस ले लिया। मतलब क्या हुआ, यहाँ तुम अच्छे से देखोगे ना, गौर से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने से कितने लोग का बायर, जैसे कि मैंने अपोजिट बताया, मार्केट को अगर सेल जाना हो तो मार्केट क्या करता है, पहले बायर्स को इन्विटेशन देगा, इंड्यूस करेगा, वीक बनाया, सेलिंग बूम। यहाँ क्या किया, क्या मार्केट ऊपर का बायर्स को इन्विटेशन दिया, ऑफ कोर्स नहीं दिया, ऑफ कोर्स नहीं दिया, कोई लिक्विडिटी ही नहीं दिया मार्केट ने ऊपर को। लेकिन अपोजिट कर दिया, मार्केट क्या किया, सेलर्स को वीक बना दिया। सेलर्स लोग का क्या किया, प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी के नीचे वीक बना के क्लोज्ड। मतलब क्या है कि नीचे जितने भी सेलर्स थे उन लोगों का स्टॉप लॉसेस लिया, और मार्केट बायर्स इतना स्ट्रांग आया कि मार्केट को ऊपर पुश कर दिया। अब देखना, यही चीज बताने वाला हूं मैं तुम लोगों को, वही एफईजी काम करेगा। जो एफईजी प्रीवियस कैंडल के लो को, प्रीवियस कैंडल का लो के नीचे बॉडी क्लोज ना करे। जब भी अगर मार्केट को ऊपर जाना हो तो मार्केट हमेशा चेक करना, क्या वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे मार्केट क्लोज किया है बॉडी। अगर बॉडी क्लोज कर दिया है नीचे बॉडी, तो तुम वहां एफईजी को रिस्पेक्ट मत देना, तुम इसको छोड़ देना।
अगर जब मार्केट उस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे बॉडी क्लोज ना करके वीक बना के ऊपर जाता है ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, उससे बढ़िया ट्रेड तुम्हें लाइफ में नहीं मिलने वाला। अब देखो लॉजिक समझना, जब मार्केट को सेलिंग जाना हो तो मार्केट पहले बायर्स को बुलाता है, मार्केट स्वीप करता है लाइक सेलिंग। तो सेम टू सेम अगर बायर को बाइंग जाना हो तो मार्केट क्या करेगा, सेलर्स लोग को इन्विटेशन देगा, इंड्यूसमेंट करेगा। लो इंड्यूसमेंट किया ना, वीक बनाया, जैसे यहाँ वीक बनाया बायर्स लोग के लिए, यहाँ वीक बनाया सेलर्स लोग के लिए। और ऊपर क्या है, स्टॉप लॉसेस किसके हैं, बायर सेलर्स लोग कहाँ स्टॉप लॉसेस रखते हैं, नीचे की और नहीं ऊपर की ओर स्टॉप लॉसेस रहता है। ये देखो स्टॉप लॉसेस, समझे, ये रहा स्टॉप लॉसेस, ये भी स्टॉप लॉसेस है। तुम्हारा टारगेट क्या होगा पता है, ये तुम्हारा टीपी हो गया। तुम जाओगे छोटा टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ये वीक के अंदर कुछ देखोगे अच्छा खासा एफपीजी या कुछ अच्छा खासा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पकड़ोगे ट्रेड, टीपी यहाँ रखोगे। ये तुम्हारा टीपी होगा और तुम्हारा एसएल इसके नीचे। हाँ एसएल भी बहुत मस्त बनता है ये जोन के नीचे, क्योंकि ये मैनिपुलेशन कर देता है मार्केट का अच्छा खासा। देखे कितना बना हुआ टीपी। यहाँ एक कॉन्सेप्ट भी आता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट जो प्रीवियस कैंडल के नीचे जो लो बनाता है ना विक, ये अच्छा असल में एक्यूमुलेशन होता है। नेक्स्ट डे का जो कैंडल करता है वो मैनिपुलेशन करता है, जैसे कि मैनिपुलेशन में सेलर्स लोग को इन्विटेशन दिया ये विक बना के। अब जो थर्ड कैंडल बनने वाला है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन का फेज बनता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसा कैंडल डायरेक्ट एक बार में बूम, कलर चेंज करते हैं उनको, ग्रीन कैंडल बूम, ऐसा होता है मार्केट का। ठीक है, तो प्लीज बताना कितने लोग को ये समझ आया, क्योंकि यही मेन था मेरा। मैंने कितना रूल बताया तुम्हें, अभी मार्केट कहाँ पर है, मार्केट किस साइड का एफईजी बना है, तुम्हें वो चेक करने का है। और थर्ड चीज चेक करना है, क्या मार्केट उस प्रीवियस कैंडल के लो को लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर क्लोज किया है कि नहीं। अगर मार्केट ऊपर लिक्विडिटी स्वीप ना करे, रन ना करे, स्वीप ना करे, यहाँ से डायरेक्ट बॉडी क्लोज कर दो, तुम वहां पर ट्रेड मत लेना। तुम डायरेक्ट कहाँ से ट्रेड लोगे पता है, मार्केट क्या करेगा, मार्केट जाएगा नीचे, मार्केट डायरेक्ट जाएगा नीचे, यहाँ जाएगा, टैप करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद एक अच्छा खासा वो बना देगा, क्या उसको बोलते हैं, स्वीप। ये रहा कैंडल का बहुत बड़ा स्वीप। क्या बनाया, इसका कैंडल का लो के नीचे पूरा स्वीप किया, बॉडी क्लोज नहीं किया। इसका मतलब क्या है, सेलर्स लोग को पूरा मैनिपुलेट कर दिया। हमेशा मार्केट का मैनिपुलेशन में घुसना, मार्केट मैनिपुलेशन किया सेलर्स लोग का, ऊपर लिक्विडिटी पूरा बहुत भरा पड़ा हुआ है, पूरा मैनिपुलेशन करके ऊपर बॉडी क्लोज किया, मतलब बायर स्ट्रॉन्ग आ चुके हैं, एफईजी भी टैप कर दिया है, मार्केट ओवरऑल ट्रेंड में है। और एक बायर्स पे आता है ओटी लेवल, डिस्काउंट प्रीमियम समझ लो, मैं ओटी लेवल बताऊंगा अगला कॉन्सेप्ट में। ये ओटी लेवल है, एक अच्छा खासा 0.6 0.7 के जोन में आता है मार्केट, इसको टैप करके रिवर्स ऊपर की ओर। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा अगले के टाइम पे, अगले मतलब कुछ अलग और भी कॉन्सेप्ट आने वाले हैं मार्केट के टाइम पे, मैं तुम्हें वही बताऊंगा। अभी के लिए मैं बस तुम्हें इतना ही बताना चाहता हूँ कि बायर्स मतलब डायरेक्शन होता है, और मार्केट कभी भी कहाँ पर है तुम्हें वो देखने का है। मार्केट अभी एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई में था, मार्केट नीचे आया, एक अच्छा खासा लेग के एफईजी को टैप किया, कौन सा एफईजी को रिस्पेक्ट देने का है, वही एफईजी को रिस्पेक्ट देने का है जहां पर एक वीक बना दे, एक वीक बना के क्लोज करे और ऊपर तुम्हें एंट्री दे देने का है। ये खाली बाइंग की नहीं, सेलिंग पे भी तुम देख सकते हो ऐसा। ठीक है, अब एक तो अच्छा खासा हम लोग अब चलते हैं थोड़ा सा वो देखने के लिए। मैं और तुम्हें एक चीज बता दिया हूँ, मार्केट का डायरेक्शन कब कंफर्म होता है, देखिए कंफर्म भी तुम्हें बता दिया, ये कंफर्मेशन का भी जोन है, एक कंफर्मेशन भी देता है एक तरीके से कि मार्केट एक अच्छा खासा वीक बना के ऊपर क्लोज किया, मतलब इसका मतलब क्या है, अब मार्केट के डायरेक्शन चेंज होने वाले हैं, सेलर्स लोग की लिक्विडिटी स्वीप कर दी गई है, अब मार्केट डायरेक्ट रन करेगा। लिक्विडिटी स्वीप मतलब लिक्विडिटी, अब देखो बहुत दो कॉन्सेप्ट आता है, लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी रन मतलब क्या होता है ना कि मार्केट खाली बॉडी क्लोज कर करके ऊपर जाता है, और लिक्विडिटी स्वीप मतलब खाली मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर देता है। अब पता है इसमें ना बहुत लोग एक कॉन्सेप्ट घुसाड़ देते हैं कि डेली का लो स्वीप कर देना, डेली डेली लिक्विडिटी, ठीक है, डेली लिक्विडिटी बोलते हैं। मैं तुम्हें अभी सिखा दिया। देखो कोई चीज को ना पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मत समझ के चलो, सबको वो करो, क्या इसको बोलते हैं, रिलेटेड लेके चलो, कोऑर्डिनेट करो। ठीक है, कोऑर्डिनेट जितना करोगे ना, सबको इंटर रिलेटेड लेके चलोगे तो तुम्हें ही फायदा मिलेगा, उससे अच्छा फायदा मिला ना क्लोज करो ऊपर। तो यही था, मतलब तुम्हें आज के टाइम पे ये बुरा बुरा बायस का ओवरव्यू, स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम ले लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वो है, काम वाली बातें थी।
ये बायस के। हम लोग आने वाले समय पे क्या क्या सीखने वाले तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ। आने वाले समय पे हम लोग और भी डीप में जाएंगे। क्या डीप में जाएंगे? जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर देता है तो हम छोटे टाइम फ्रेम में कहते हैं उसको ट्रेड लेंगे। और एक और कंफर्मेशन के लिए होता है बायस। ये तो ये कंफर्मेशन के लिए हुआ ही हुआ, एक और कंफर्मेशन देता है कि मार्केट कहाँ से जाने वाला है। वो क्या कंफर्मेशन है कि मार्केट अगर डेली के टाइम फ्रेम के एफईजी में टैप किया है और अगर वो 4 आवर 1 आवर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के एफईजी में नहीं है, कोई चीज एफईजी बना हुआ डेली के एफईजी में, तो समझ लेना वो एफईजी मैनिपुलेशन वाला एफईजी है, वो रिस्पेक्ट नहीं देगा मार्केट। तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं, उसके लिए बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी नहीं बताने वाला। तो मैं आने वाले वीडियो में बहुत कुछ पता चलने वाली है, ठीक है, बायस के रिलेटेड। और एक और बता दे रहा हूँ, आईसीटी पे ना 3 या 4 टाइम फ्रेम हमेशा यूज करना। 15 मिनट डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर, 1 आवर, एक तो 5 मिनट। तुम्हारी मर्जी 5 मिनट करो या ना करो, बट मैं 15 मिनट करता हूँ, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में हम डेली बायस को और ज़्यादा डीपली जाएंगे। डीपली का मतलब कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मंथली का टाइम फ्रेम में टैप किया है सेलिंग के साइड पे, बट डेली का एफई टैप कर दिया बाइंग के साइड पे, तो मार्केट कौन सा डायरेक्शन में ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा, वो चीज़ों के भी हम समझने वाले हैं। और ये भी समझने वाले हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में हम जाते हैं तो कैसे हम कंफर्मेशन एंट्री ले सकें। और जैसे कि ओटी लेवल समझने वाले हैं कि ओटी लेवल कैसे बायर्स पे हेल्प करता है हमें। मेन है ना भाई बायर्स है, और कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं एक और बताने वाला हूँ, कैंडल्स को देख के बायस कैसे पहचाने। कैंडल्स जो होते हैं ना, कैंडल्स, उनको देख के भी बायस पहचाना जा सकता है। मैं सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे करके, सब कुछ। आज के टाइम पे मैं बस तुम्हें कुछ अच्छा खासा वो बता दिया हूँ। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी रन क्या होता है। लिक्विडिटी रन मतलब बॉडी क्लोज, लिक्विडिटी स्वीप मतलब खाली एक वीक बना देना प्रीवियस कैंडल के ऊपर, ठीक है, या नीचे। ये था ओवरऑल मेरा कॉन्सेप्ट। जो लोग को कुछ कंफ्यूजन है, समझ नहीं आया, प्लीज़ बताना। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं इतना पता नहीं बोल पाया, कैसे कैसे बोला। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे को थोड़ा माफ़ कर देना, ठीक है। तो मैं आज ट्रेड भी ले रहा था, आज के टाइम पे मेरा ट्रेड भी था। स्क्रीनशॉट ले लियो ना, लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है, डिलीट करो। अब देखो, तुम जितना बार जाओगे ना यार, जितना बार जाओगे उतना फ़ायदा मिलेगा तुम्हें इस चीज़ों से। एक लाइव देखें, एक लाइव देखते हैं, आ जाओ, ठीक है। एक लाइव देखते हैं, आ जाओ ब्रो, ठीक है। एक लाइव देखते हैं, ठीक है। देखो, अब बात आ चुका है हमारा लाइव देखने का कि क्या जो मैंने समझाया वो सही में इस्तेमाल होता भी है कि नहीं। मार्केट अभी कहाँ पर है? तुम अगर देखोगे, मार्केट अभी एक अच्छा खासा एक लिक्विडिटी ले लिया गया है। ये क्या है, लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी रन है? लिक्विडिटी रन है, ठीक है। इस लिक्विडिटी रन के ऊपर एफपीजी कितना रो बना दिया है, तुम देखना, तुम अच्छे से देखना, तुम्हें बहुत कुछ समझ आने वाला है भाई। ये देखो, ये एक एफपीजी और ये एक एफपीजी छोटा सा बनाया, ठीक है। अब तुम देखना, अरे भाई फरदीन भाई, तुम लोग को यूट्यूब में सिखाया जाता है, यूट्यूब में तुम्हें बताया जाता है कि, मेरे को मैं एक बार मेरा माइक देख लेता हूँ कि मेरा माइक चल भी रहा है कि नहीं। चलो चल रहा है, ठीक है। यूट्यूब में क्या सिखाया जाता है कि गाइस एफजी टैप कर दिया है, एफजी टैप कर दिया है, तुम जाना एफजी को टैप करेगा, ये जो विक बना दिया है, विक के नीचे में तुम एंट्री करोगे और टीपी यहाँ रख देना, लो लिक्विडिटी पूरा खत्म तुम्हारा, ऐसा डन। तो मैं यही बताया, मैं ये एफजी को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दोगे, क्योंकि इसके प्रीवियस कैंडल के ऊपर देखो, अगर मार्केट को सेल जाना हो तो मैं क्या बताया था, पहले बायर्स लोग को इन्वेस्टमेंट देगा। ये देखो, ये बनाया, इसके ऊपर क्या कोई सा लिक्विडिटी स्वीप किया मार्केट? नहीं, देखो बॉडी क्लोज कर दिया, अच्छे से देखो, बॉडी क्लोज किया, देखो, ठीक है, देखो बॉडी क्लोज कर दिया। बॉडी क्लोज मतलब लिक्विडिटी रन है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं है। तो लिक्विडिटी जब रन हो चुका है, मेरा एक कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो मार्केट क्या किया, यहाँ नहीं हुआ। अब तुम यहाँ देखना, यहाँ पर क्या किया, लो बनाया, क्या इसके ऊपर लिक्विडिटी स्वीप किया है कि लिक्विडिटी रन किया है? लिक्विडिटी स्वीप किया है, लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप, एफजी टैप, एंट्री डन। देखो, ये रहा हमारा नेक्स्ट टीपी, ये था हमारा फायदा। और तुम, फिर से मैं लॉजिक बता दे रहा हूँ क्यों हुआ ऐसा। यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा बायर्स लोग को इंडोसमेंट दिया, लेकिन एक अच्छा खासा वीक नहीं बनाया। वीक मतलब क्या था, मार्केट वीक अगर बना देता तो मतलब कि मैनिपुलेशन दिया था कैंडल का, मैनिपुलेशन के बाद क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है। इस कैंडल में क्या किया, मैनिपुलेशन किया, हाँ, वीक बनाया, मैनिपुलेशन, लिक्विडिटी स्वीप किया है, अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देखो डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था कुछ ऐसे, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स तुम्हें मिलेंगे, बहुत से एग्जाम्पल थे, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत से मिलेंगे, तुम देखो यहाँ पर परफेक्ट एग्जाम्पल, तुम देखो, तुम जहाँ जहाँ नज़र मारोगे वहाँ वहाँ मिलेगी। ये रहा एफईजी, ये ओवरऑल एफईजी था हम लोग का, ठीक है। एफईजी टैप किया मार्केट, टैप करने के बाद बहुत लोग का एंट्री पता कहाँ से होता, अरे भाई चलो टैप कर दिया है, यहाँ से एंट्री लेते हैं, टीपी यहाँ रख देते हैं और एसएल रखते हैं हम इस कैंडल के हाई के ऊपर, लो खत्म तुम्हारा लिक्विडिटी।
ये देखो लिक्विड स्वीप कर दिया ना, मैनिपुलेशन हुआ ही नहीं मार्केट में, कहाँ मैनिपुलेशन हुआ, मैंने क्या रूल बताया था, इसका प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्या मार्केट ने बॉडी क्लोज किया है, लिक्विड स्वीप किया, बॉडी क्लोज किया है, देखो पूरा बॉडी क्लोज किया है। तो तुम वहां से नहीं करोगे सेलिंग, तुम कब सेलिंग करोगे, जब तक मार्केट का उसके ऊपर लिक्विड स्वीप हो ना जाए। ये देखो लिक्विड स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, तुम यहाँ से एंट्री करते बूम। अब मैं और भी तुम्हें बताऊंगा कि देखो इतना आसान नहीं है, मैं अभी बता दे लिक्विडिटी स्वीप पकड़ लो नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे ना तुम्हें पकड़ना पड़ता है कहाँ पर एक एफईजी है, कौन छोटे टाइम फ्रेम में कौन सा एफईजी में टैप करके लेना है, एक्यूरेट स्नैपर एंट्री कैसे पकड़ना है, तो बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो ये था लाइव एग्जाम्पल्स, और भी मैं तुम्हें बहुत कुछ समझाने वाला हूँ आने वाले कॉन्सेप्ट में। तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा आने वाले समय पर, लाइव स्ट्रीम करूँगा, ये करता भी हूँ लाइव स्ट्रीम। तो अगर तुम्हें ज्वाइन हो तो ज्वाइन भी हो जाना, ठीक है। तो गाइस चलो बाय बाय, थैंक यू।